नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइज़र की भर्ती होने वाली है और इसके लिए ऑफिशियल सिलेबस भी जारी किया गया है। इसमें दो प्रकार से भर्ती प्रक्रिया हो रही है, एक है खुली सीधी भर्ती और दूसरा है परिसीमित सीधी भर्ती। दोनों का सिलेबस अलग अलग होगा, दोनों का पेपर परीक्षा अलग अलग होगी और दोनों के लिए मेरिट लिस्ट भी अलग अलग ही बनेंगे। तो चलिए देखते हैं खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो सिलेबस में पूर्णांक 200 है, समय 3 घंटा, प्रश्नों की संख्या 100 है। इसका मतलब एक प्रश्न 2 अंक के होंगे और प्रश्न में 4 विकल्प होंगे जिसमें से एक विकल्प चुनना होगा। हम ध्यान से देखेंगे तो जो सिलेबस है दोनों खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती दोनों के लिए सेम ही है, परंतु फिर भी दोनों में अंतर है और वो अंतर ये है कि परिसीमित सीधी भर्ती में अंकों का विभाजन अलग है, खुली सीधी भर्ती में अंकों का विभाजन अलग अलग है। मतलब अलग अलग टॉपिक से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये दोनों भर्ती परिसीमित और खुली सीधी भर्ती में अलग अलग है। तो हम वही यहाँ पे अभी देखेंगे। सबसे पहले हम खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे। तो पहला भाग है भाग 1, ध्यान से देखिए। भाग 1 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। यहाँ से 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं परिसीमित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए इसी भाग से 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये है दोनों पेपर में अंतर। सिलेबस का जो टॉपिक है बिल्कुल सेम है, पॉइंट्स भी बिल्कुल सेम है, परंतु जो अंक हैं अलग अलग हैं। यहाँ पे 40 अंक का है, लेकिन परिसीमित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए 120 अंक का प्रश्न इस भाग 1 से पूछा जाएगा। साथ ही साथ प्रश्नों का लेवल भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि परिसीमित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए 12वीं पास मांगा गया है, जबकि खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए किसी भी विषय में स्नातक उपाधि मांगा गया है। तो वो जब परीक्षा होगी तब पता चलेगा। तो देखते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम से 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके अंतर्गत क्या क्या पूछे जाएंगे ये भी जानना जरूरी है। तो देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आंगनवाड़ी की सेवाएं, हितग्राहियों उद्देश्य का चयन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य दायित्व, आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी, वजन त्योहार, शिशु व मातृ मृत्युदर, टीकाकरण, रोगी प्रतिरक्षण, बच्चों को पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियां, विभाग की केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, पोषण अभियान, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, बाल गृह योजना, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, बाल गृह, बाल संप्रेक्षण गृह, कामकाजी महिला हॉस्टल, स्वाधार एवं उज्ज्वला। इसके बाद अगला टॉपिक है विभाग की राज्य मद की योजनाएं, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, संस्कार अभियान सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, महतारी जतन योजना, वजन त्योहार, नोनी सुरक्षा योजना, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, महिला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना एवं नारी निकेतन। तो ये वाला जो पॉइंट है 7 पॉइंट, ये महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ से संबंधित जितनी योजनाएं हैं वो तो पूछा ही जाएगा। सामुदायिक सहभागिता, महिला स्वयं सहायता समूह, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत देख सकते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, नियम 2007, दहेज प्रतिषेध नियम 1961, दहेज प्रतिषेध नियम 2004, टोन्ही प्रताड़ना निवारण के लिए कानून 2005, बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 एवं नियम 2013,
किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 एवं नियम 2016। तो इतने नियम को अच्छे से पढ़ लें और ये वाला पॉइंट अच्छे से तैयारी कर लें, तो यहाँ से प्रश्न के जो पूछे जाएंगे वो आपसे बन जाएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, जो कि इस सिलेबस का भाग 2 है। तो भाग 2 में सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान दोनों को रखा गया है और कुल 80 अंक के प्रश्न हैं। मान के चलिए कि 40 अंक इसका हो गया, 40 अंक इसका हो गया, या 30 अंक इसका, 50 अंक इसका। सामान्य ज्ञान क्योंकि ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा कुछ पढ़ना होता है, तो मान के चलिए 30 सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान के 50। तो सामान्य ज्ञान अच्छे से तैयारी करना है। 50 अंक या 60 अंक का सामान्य ज्ञान से ही पूछा जाएगा। तो सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो जो लिखा है वहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो नहीं लिखा है उस टॉपिक से भी सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसकी बुक आती है, उसमें सभी टॉपिक दिया होता है, उस सभी टॉपिक्स को तैयार करें और जो यहाँ पर लिखा है उसको तो विशेष तौर पर तैयार करें। आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, विषमताओं को पहचानना। इसके बाद देख सकते हैं कि तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि। इसके बाद छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारियां, घटनाएं, खेल, साहित्य। उसके बाद भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम, भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, लोकतंत्र। तो छत्तीसगढ़ से बहुत सारे प्रश्न आएंगे निश्चित तौर पे, चाहे वो बाल विकास से संबंधित भाग 1 से हो या सामान्य ज्ञान भाग 2 से हो। छत्तीसगढ़ के बहुत प्रश्न आएंगे। अभी इसमें टॉप पॉइंट 7, पॉइंट 8 और पॉइंट 9 भी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सामान्य विज्ञान का भी तैयारी करना है। यहाँ से भी प्रश्न आएंगे, 5, 6 या 10 कितने भी प्रश्न आ सकते हैं। भूगोल से आएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था से भी आएंगे। भाग 3 है हिंदी और छत्तीसगढ़ी। तो दोनों विषय है इसमें, एक सामान्य हिंदी भी है और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान। ये दोनों टॉपिक भाग 3 में हैं और 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं शब्द रचना है, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अनेक शब्द का एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम अर्थी, अनेक अर्थी, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म, लिंग, वचन एवं काल है, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग है, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य है। इन सभी टॉपिक से कुल 30 अंक के प्रश्न सामान्य हिंदी से भी और छत्तीसगढ़ी भाषा से भी पूछे जाएंगे। तो अच्छा टॉपिक है, इससे अधिक नंबर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि ये टॉपिक दिया है वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। भाग 4 है जनरल इंग्लिश, जहाँ से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और नंबर्स, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एक्टिव, पैसिव वॉइस, टेंस, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग। इन टॉपिक्स से जनरल इंग्लिश के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टॉपिक अनुसार इसकी तैयारी करना है। भाग 5 है सामान्य गणित, जहाँ से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दार्शनिक प्रणाली है, सम संख्या, विषम संख्या है, गुणनफल, भागफल है, अनुपात, समानुपात है, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ, हानि, क्षेत्रफल, आकलन। तो 10वीं स्तर तक के प्रश्न गणित में पूछे जाते हैं और व्यापम द्वारा जारी अन्य परीक्षा के सिलेबस में जिस तरह का गणित सिलेबस होता है उससे हट के यहाँ पे दिया हुआ है और 10वीं स्तर तक का ही गणित पूछा जाता है। विज्ञान भी 10वीं स्तर तक का ही पूछा जाता है, जो सभी पढ़े होते हैं स्कूल में। इसके बाद है परिसीमित सीधी भर्ती के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम। टॉपिक पॉइंट सेम है परंतु अंकों का विभाजन अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग है। हालांकि पूर्णांक 200 ही है, समय 3 घंटा ही है, प्रश्नों की संख्या 100 ही है और प्रश्न वस्तुनिष्ठ के ही होंगे। तो देख लीजिए हमारा भाग 1 से 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, टॉपिक वही है, पॉइंट वही है। भाग 2 से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, देख सकते हैं। भाग 3 से, इससे पहले भाग 2 से था वो, ये भाग 3 से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और भाग 4 से 10 अंक के पूछे जाएंगे और सामान्य गणित से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे।
यही अंतर है परिसीमित सीधी भर्ती और खुली सीधी भर्ती के सिलेबस में। यहाँ पे नोट लिखा है, उसे भी आप जरूर ध्यान रखें कि चयन हेतु परीक्षा का आयोजन, परीक्षा संचालन संबंधी नियम, परीक्षा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप, परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्र, मूल्यांकन पद्धति, परीक्षा परिणाम, प्रवेश पत्र इत्यादि अन्य निर्देश व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है। तो ये है पूरी जानकारी दोस्तों, तैयारी अच्छे से करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ आप लिख सकते हैं अपनी बातें। धन्यवाद।